एक छोटी सी कहानी। आप सभी की इच्छाओं को नमन। वो रास्ते में हम थे, वहाँ नेटवर्क की शायद प्रॉब्लम आ गई, तो अभी हम अपने आश्रम पे आ गए हैं घूम करके, क्योंकि हम घूमते हैं। प्रायोरिटी अब उम्र हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, शरीर की, इच्छा की नहीं, शरीर की उम्र बढ़ रही है। तो शरीर को थोड़ा फिट रखने के लिए हमारी कोशिश रहती है कि सुबह जब सब सो रहे हों तब घूम लिया जाए, और जब सब घूम रहे हों तब सो लिया जाए। रात को हम जगते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और जब सब दुनिया काम करती है तो हम मौज करते हैं। आपने देखा होगा पुराने समय में भी, कॉलेज में आप पढ़े हों तो कुछ ऐसे दोस्त हुआ करते थे जो सबके साथ मौज करते थे, किसी को पढ़ने नहीं देते। चलो पिक्चर देख के आएंगे, चलो छोरी न छेड़ेंगे, चलो छोरांते लठ बजाएंगे, चलो इलेक्शन लड़ेंगे कॉलेज में। लेकिन वो रात भर पढ़ते थे और वो टॉप आते थे। और जो चूतिया रहे ना, वो गए बहन जो कुछ भी न करे, न पढ़े न लिखे, ये तो फ्री फंड में पास हो जाए। तो एक मैं अपना ही वाक्य बताता हूँ। वो हमारा एक मित्र है, मेरी क्लास में पढ़ता था, असावटा गांव में, बलवीर नाम है उसका। तो बलवीर अपने घर वालों को दिखाने के लिए रात को 12-12 बजे तक पढ़े करा, और हम फटकार कर सो गए सुन के। हमारी माँ गाड़ी देख रही है, मेरे भैया के सहारे हो, क्योंकि हमारा और बलवीर का घर छोटी सी गली बीच में थी। तो हम भी छत पे रहते थे, वो भी छत पे शाम को सोते थे। वैसे तो नीचे रेक रहे, पर शाम को सोने के लिए छत पे चले जाए, चौबारे पे, चौबारे उनको भी चौबार हो। तो कि बलवीर तो रात भर पढ़े है 12 बजे तक, क्योंकि घर की जो मुखिया होते हैं, औरतें होती हैं, बड़े होते हैं, वो जल्दी जग जाते हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रहता है इन चीज़ों का। और हम फटकार के सोए रहे, और दो तो सोच के तो कह दे सुबह पढ़ेंगे, और सुबह कह दे सोच के पढ़ेंगे। तो ऐसे लहर लेकर कभी न पढ़े उनके आगे। फिर जब हम 12 पे चले जाए सुबह सुबह किताब लेके, वहाँ 1.5 घंटा ध्यान से पढ़ के आ गए। सिलसिला चलता रहा, रोज गाड़ी पड़ेगी, हमारी माँ गाड़ी दे करेगी कि मामा ने मेरे मामा हर तो कुछ कहे न, मेरी माँ कही करेगी। मेरे भैया के सारे फेल भेजे यार। और आपको पता है जब रिजल्ट आया क्या हुआ? हम पास थे और बलवीर फेल हो गया। 8वीं की बात है, उस समय पहली बार 8वीं का बोर्ड टूटा था। अब ध्यान करना, जो हमारी उम्र के हैं, 1 साल के लिए बोर्ड टूटा था 8वीं का। तो हम पास हो गए, बलवीर साहब फेल हो गए। अब तो भैया मैंने कि देख ले, हम तो पढ़े तमको तय कराई यार ये वो। अब पास उनको रिजल्ट से मतलब है ना, घर वालों को। तो फिर क्या हुआ, वो 8वीं फिर बोर्ड लग गया, वो 8वीं के बोर्ड में फंस गए, हम 9वीं में पहुंच गए। अब उनको बोर्ड के लिए पढ़ाई करनी थी, और हमें 9वीं तो होम क्लास रहती थी, वहाँ तो नॉर्मल पास हो जाए। तो फिर हम 9वीं में पढ़ रहे, फिर बलवीर पढ़े हो, और वह घर के कूटे बार बेटी चो दिन रात पढ़े, और दो कती न पढ़े, और वो पास है। वो फिर पढ़े हो, और बेचारो फिर फेल है वो 8वीं बोर्ड की क्लास में। और हम 9वीं में फिर पास हुए, हम 10वीं में और बलवीर 8वीं में। अरे साहब टेके हो, कोई सुने तो बलवीर पूछ लीजिए।
और आप भी अगर किसी को प्रूफ लेना है तो बलवीर है, जिसकी टायर पंचर की दुकान है असावटा गांव के अंदर। मोटर वगैरह भी वाइंडिंग करता है, मेरा बड़ा अच्छा मित्र है। एक दिन मैं असावटा जब जाऊंगा तो आपकी बात कराऊंगा, मतलब ऐसे एक वीडियो बनवाऊंगा। तो हम 10वीं के पेपर दे रहे हैं और बलवीर 8वीं के दे रहा है। इतना अंतर आ गया। पता है इसमें क्या अंतर है? क्योंकि हम 1 घंटा पढ़ते थे लेकिन ध्यान से पढ़ते थे, और बलवीर घर के न दिखाने को मारे किताब लेके बैठे रहे हो, ध्यान रहे हो उनको पलोन छोड़ी वक्सन जामुन खाने जाएंगे, बॉम्बे में नहाएंगे। हम भैंस भी चराने जाए करे, भैंस चराने जाए करे, मस्ती लेने। छोरी भी चराए करे हमारे संग। छोरी उनके नाम तो ना बताऊंगा, वह बूढ़ी हेरी होंगी, उनके बालक सुनेंगे तो न्योकेंगे। हम जब भैंस चराने जाए करे तो टटाटीरी एक पक्षी होता है, तो टटाटीरी अंडा दे दे करे, तो टटाटीरी के अंडा ने हम फोरे करे, बालक के पतो ही नहीं। तो वह छोरी 2-3 छोरी रह करे भैंस चराने में, और एक मैं रह कर। बड़े बूढ़े चले जाए रोटी खाने के, छोरी रोटी लेकर आ जाए, वह अपने घर के या कहीं काम करने चले जाए, तो वह छोरी और मैं भी रोटी लेके जाए करे अपने नौनों की। तो हम सगरे भैंस चराए करे और वह रोटी वोटी खाए करे, आराम करे करे। तो हम ऐब करे करे, ऐब कहा टटाटीरी का अंडा ढूंढेंगे। टटाटीरी टोए टोए करती रह गई, तो फिर कहीं 3 मिल जाए, कहीं 2 मिल जाए, तो फिर कहेगा अब फोड़ेंगे। तो पहला अंडा मैं फोड़ता था, मुझे पहले तू फोड़, तो मैं फोड़ दे, और एक अंडा है। वो छोरी इनकी हिम्मत न पड़े, वो डर जाए, फिर उन्हें दे दे। ऐसे भी खेल करे करे, खारी डंडा खेले करे, आगे टोंग के नीचे का निकाल डंडा पर फेंक दें, पेड़ पर चढ़ जाऊँ और गिर भी जाए करे, मेरे कई बार लग गई। फिर हम भैंसन ने ले जाएगा बम्बे में, बम्बे हमारे वहाँ असावटे के वहाँ 2 बम्बे में भैंसन पे बैठ जाए। फिर भैया हमने तैरना भी सीख लियो हूँ, हम कूद कूद कर नहाई करे, भैंसन पे बैठ जाए, भैंसन पोए से पकड़ ले, छोटे बम्बो एक बड़ो बम्बो, दोनों बम्बे नहाई करे। तो जीवन में ना आप किसी भी काम को छोटे से छोटा हो, उसे जब ध्यान से करेंगे, तो हमने तो ध्यान को बचपन से सीखा है, इसलिए हम हर छोटे बड़े काम को प्लानिंग करते हैं और फिर ध्यान से करते हैं। खैर ये तो मेरी कहानी होगी, एक छोटी सी कहानी जो हम रोज़ सुनाते हैं। आज आपको 2 कहानी सुनाऊंगा, और दोनों में आप अपने आप को कनेक्ट करके देखना कि आप कौन सी कहानी वाले पात्र हो, कौन सी कहानी की जीवन जी रहे हो। ये दोनों कहानी आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं। दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है, चोली दामन का साथ है दोनों कहानियों का। एक व्यक्ति ने एक बहुत शानदार घर बनाया, 50-60 साल की उम्र की। अब आप समझ सको 50-60 साल के जब घर बनाओगे तो दुनिया के घर न देख के उनमें बेहतर घर बनाने की कोशिश करोगे, और जीवन भर की कमाई को उसमें लगाने की कोशिश करोगे, क्योंकि वही आपकी पहचान बनने वाली है। तो उसने गांव का सबसे टॉप का घर बनाया, और जब सबसे टॉप को घर बनाया तो वो बाजार गया था, और जब बाजार से लौट रहा था तो उसका घर धूं धूं करके जल रहा था, और सारा गांव चारों तरफ खड़ा था और देख रहा था कि फलाने घर जल रहा है। क्योंकि बड़ा घर जब आप बनाते हो तो लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं, जलन होने लगती है। तो वो दिखावे के लिए खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। बाहर से तो कह रहे, ओ भैया
पूरा बुझाओ रे बुझाओ, बुझाओ रे बुझाओ, लेकिन कोई बुझा नहीं रहा था, क्योंकि वो अंदर से हंस रहे थे कि सारे सबसे टॉप को घर बनाऊंगा, हैं सबसे टॉप को घर बनाऊंगा, सारे को दब फुकरो, अब हमारी झोंपड़ी दन नहीं। ऐसा होता है, आदमी बाहर से ओ भैया तेरा घर फुकरो होगा। अब वो आदमी बेवकूफ़ था, वो भी छाती पीट पीट कर रोने लगे, ओ भैया मैं बर्बाद है वो मेरो घर फुकरो रे, आप बुझाओ। वो बुझाने के लिए थोड़ी आए, वो देखने के लिए आए, तक लेने के लिए आए। तो छाती पीट पीट करके रो रहा था, भागने की कोशिश कर रहा हो बुझाने की, पर लोग पकड़ लिए, ओ भैया ज़्यादा से मर जाओगे, लोग पकड़ लेते थे। पीट पीट के छाती रो रहा था, आंसू बह रहे थे, ख्याल आ रहे थे कि सारे जीवन की कमाई मैंने इसमें लगा दी और ये जल रहा है। इतने में उसके 3 बेटे थे, सबसे बड़ा बेटा भागा भागा आया, उसके कान में कुछ कहा, तो वो फिर एकदम रोना बंद, आंसू सूख गए और उंगली की तरह खड़ा हो गया और नॉर्मली जैसे वो आवाज़ कर रहे थे, अरे भैया बुझाओ बुझाओ, ऐसे वो करने लग गया, ऐसे वो करने लग गया, वो बुझाओ भैया बुझाओ, कोई बात नहीं, उड़ा लग रही है, आंसू सूख गए, छाती पीटना बंद हो गया, दृष्टा बन गया, जैसे वो दृष्टा थे वैसे वो तक लेने लग गया। इतने में उसका बीच वाला बेटा आया और उसने कान में फिर कुछ कहा। उसने कहा, बीच वाले ने, बड़ा तो कह के चला गया, बीच वाले ने कहा, फिर से रोने लग गया, छाती पीट पीट कर, भैया बर्बाद है, ओ भैया बर्बाद है, ऐसे कर करके रोने लगे। फिर आंसू आ गए, फिर लोग पकड़ने लगे, वहाँ फिर भगन लगे हुआ की तरफ, वो बुझाओ बुझाओ। वो लड़का भी कह के चला गया, फिर रोने लगे। इतने में उसका तीसरा बेटा आया, उसने फिर उसके कान में कुछ कहा, तीसरे बेटे ने फिर कहा कान में कुछ, अब तो फिर वो नॉर्मल हो गया, फिर आंसू सूख गए, फिर दृष्टा बन गया। ये घर वही है, घर जल रहा है, आग लग रही है, लेकिन उसकी ये 3 अवस्थाएं कैसे बदली। ये 3 अवस्थाएं, उसकी पहले रोया, फिर चुप हुआ, फिर रोया, पहले फिर चुप था। तीनों बेटों ने उसके कान में क्या कहा? आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा, भाई ऐसा क्या कह दिया उसके बेटे ने जो वो इस तरीके से हरकतें उसकी बदलती रही। अब आपको बताता हूँ। उसके बड़े बेटे ने कहा, उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन था, उससे वो कई बार उस घर में आया था देखने के लिए, तो उसने कहा भाई आप बेच दे, तू घर है, यानी कि ना बा भी नो बेचे, उनके दुगने पैसा ले ले, पर मोह दे दे, मोह पसंद आ गो। तो उसका सौदा चल रहा था, तो बड़े बेटे ने कहा बाबा एडवांस आ गया है और यूँ हम बेच दियो रायती, जब तू बाजार के चले वो काल जब बेच दियो पीछे तो वो एडवांस दे, वो जब सौदा चल रहा। तो एकदम उसके दिमाग में आ गया, मेरे थोड़ी है वाक हो सहारे को फुकर होगा, तो जब वो दृष्टा बन गया। थोड़ी देर बाद बीच वाला लड़का आया, उसने कहा बाबा रे अब वो तो नहीं करो, एडवांस से मरन दो, वो जितने दे दियो भैया, अब हम लोग खरीदें, अब हमने तो साबुत घर खरीदे हो, ये तो फुके पुकाए कौन खरीदा है भैया। फिर रोमन लगे वो। और जब तीसरा बेटा आया, उसने कहा कि बाबा वो व्यापारी या वो आदमी हमारे घर आया था, वो दूसरा भी घर था उसका पुराना,
हमारे पास आया था और ये कह रहा, भैया देखो मैं जुबान का धनी हूँ, पूरी पेमेंट तुम्हें कल कर दूंगा, फूक्यो तो मेरो फूक्यो, बचो तो मेरो बचो, मैं जुबान का धनी हूँ, मैंने जो जुबान दे दी वो दे दी। ये सुन के वो फिर नॉर्मल हो गया कि मेरे तो फुकरो वक्त फुकरो। क्या हमारी जिंदगी में ऐसा ही होता है कि हम पल में खुश हो जाते हैं, पल में दुखी हो जाते हैं। ये आम आदमी की धारणा है, मेरो फुकरो है, ये तेरो फुकरो है। मेरो और तेरो, जिसके अंदर मेरा और तेरा रहेगा ना, वो आदमी हमेशा दुखी रहेगा। अब इसी संदर्भ में मैं दूसरी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति सुबह सुबह घूमने जाता था, पार्क में घूमने जाता था, और उसकी चाल बड़ी मस्त थी। वो बड़ी स्टाइल में चलता था, हाथ में बंडी और अपने एक स्टाइल की चाल थी। जैसे तुम देखी हो कभी कभी कई कई आदमी की चाल बड़ी मस्त रही है, वो धीरे धीरे चला है आराम से मस्ती में। और बहुत से आदमी चाल देखी हो, कभी मंदे चलें, वो भैया वो कौम याद आ गो, जो तेज तेज चलें तब मैं भी छोड़ के भाग जाऊँ, वो ना भैया मोह तो बहस बांधनी, मोह तो आके फलाने कौम कर लो, झाड़ू लगानी है घर में जाके। लेकिन जो आदमी मस्त होता है वो मस्ती में चलता है, उसकी एक ही चाल रही है, चाहे कुछ भी है। वही व्यक्ति था जो मस्त था, हमारी तरह था। मैं अपनी तरह इसलिए कहता हूँ, मैं तो मस्त चलता रहूँ। कोई कुत्ता भूस हो, कोई आदमी भूस हो, कोई गाड़ी दो, कोई लठ बजाओ, मेरी चाल वही रहेगी। मेरी पिटाई करो कोई, तो भी मैं ऐसे चलता रहूँगा। पीट ले भैया, पीटने वालों तुम भागोगे त्यार पीछे भग के पीटेगो, इसलिए भैया पीट ले, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले। हमारी इच्छा की देखी जाए, हम तो अपनी इच्छा पीछे पूरी करेंगे। हम तसल्ली से प्लानिंग करके फिर इच्छाएं प्रबल बनाएंगे और फिर अपने गाँव में करेंगे। हमारी स्टाइल अलग है, तेरी स्टाइल है तुरंत गुस्सा आयो, इच्छा हुई है कि थूतरे छेद दे, तुरंत एक्शन ले लिए। हमारी इच्छा नहीं, हमारी तो इच्छा ही हुई, पहले उसे 100% पे लेके जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, प्लानिंग करेंगे और फिर वह इच्छा पूरी करेंगे। तो खैर वो आदमी था जो रोज घूम के आता था, अपनी मस्त चाल थी, मौज से घूमता था। उसका नौकर भागा भागा आया एक दिन, बोला सेठ जी घर में आग लगी, जल्दी चलो। सेठ जी अपने भाई चाल पे चल रहे हो। फिर बोले वो नौकर, वहाँ की बहन, तो मैंने तो आग की कही है जी, तो जोर जोर तो भगनो रहे। अगर नॉर्मल आदमी होता तो एकदम उड़ा चलो 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 बुझाएंगे रे बहन जो कहा जर गो भैया अमर में को। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मस्ती से चलता रहा। नौकर ने फिर कही, सेठ जी घर में आग लग गई। और सोची कि आज सुनी न हो, नहीं तो भग दे। तो नौकर ने फिर कही, सेठ जी जल्दी चलो आग लग गई है घर में। फिर वो उसी चाल में चलता रहा। नौकर ने तीसरी बार कही, सेठ जी आग लग गई है घर में, जल्दी चलो। अब तो कति हौले हौले ही चल रही हो, ऐसी चल रही हो। गुल्लू के पट्टे, घर में आग लगी तो इसके लिए मैं अपने जीवन भर की जो मेरी चाल है उसको बिगाड़ दूं? इतना सुंदर उत्तर दिया उस व्यक्ति ने। मेरी जीवन भर की चाल तो यही रही है, मस्त। अब घर फूक रहा हो तो फूक जो अंदर सारे, मैं तो ऐसे चलूंगा, मैं अपनी चाल को नहीं बदलूंगा। समझ गए? ये दोनों कहानी कहती हैं कुछ। क्या कहती हैं? आप इन दोनों कहानी के कौन से वाले के पात्र हो, पहली वाली के या दूसरी वाली के? विचार करके देखना, विचार करना।
एक बात और मुझे अपने जीवन की याद आई। एक बार के मैं छोटो सो मेरे पेरिया भाई वो पेरिया रहे ना जॉइंडिस कहे जाते हैं अंग्रेजी में, पीलिया हो गया। और जब पीलिया हो गया तो मामा ने दिखाया इधर उधर, हमारी मौसी आई देखने के, सूख कर लक्कर है वो, पैरों छनक, पेशाब पैरों छनक आवे, चेहरा पैरों पर वो, उसमें लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है और वो ब्लड बनाना बंद कर देता है, ऐसा बताते हैं। मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो खैर मैं पीला पड़ गया, बिल्कुल कमज़ोर हो गया, सूख के कांटा हो गया। मौसी बोली भैया, मेरी मौसी लाड कराई मुझको, अब भी करे। मौसा तो मर गो बेचारा, मौसी है, लाड करती है अपने बेटे की तरह। तो मौसी ने कही भैया हमारे वहाँ होटल में एक बहुत जोर को आदमी है, वो देसी दवाई दे, भैया मैं ले जाऊँगी, मैं ठीक करवा दूँ। मोमन की भैया तू ले जा। मैं मौसी के साथ चला गया होटल। अब चले हो तो मेरी उम्र के बालक, एक दो दिन में दोस्ती होगी, मैं दोस्ती करने में माहिर हूँ, क्योंकि दवाई लाए और बात पीछ ठाली, स्कूल जानो न कच्छ न, बालकन के संग खेले करो। तो वहाँ बच्चे कंचा खेलते थे, कंचा। तो मैंने कहा मोह भी खिला लियो, उनका तू कंचा लिया। मैंने कहा यार मोहब्बत खेलने नो आवे तो पहले उधार दे देकर रहे कंचा ने, जब छोटे से खेले करे ना हम। तो जैसे कोई रिश्तेदार आवे हो, कब रिश्तेदारी में बालक आ जाए, बुआ को छोरा आ जाओ, मौसी को आ जाओ, कई को आ जाओ, चल तू भाई मेरी बाड़ी है। तो मैंने मेरे कई बाड़ी बन गई, तो मेरे बाड़ी कंचा खेले करे। तो मेरे बाड़ी ने मोह 2 कंचा उधार दे दिए। मैंने बस देख मैं तो लाऊँ पैसा नो, मैंने कि मेरी बाड़ी है, मैं भाई 2 कंचा याद है रहा हूँ। मैंने 2 कंचा ले लिए, फिर हम खेलने लगे कंचा। लेकिन एक विधि थी मेरे पास, ध्यान, बचपन से बाय बर्थ है, ध्यान से किसी चीज को देखना। तो जब मैं खेल नहीं रहा था, जब वो खेल रहे थे, तब मैंने ध्यान से देखा ये कैसे खेलें और कौन जीते और कैसे जीते जाए। तो पकड़ ली मैंने ट्रिक, ऐसे जीते जाए। फिर जब हमने खेलना शुरू करे तो फिर मैंने वाई दिन 10 कंचा जीते और अपने बाड़ी के 2 कंचा वाके उल्टे दे दिए। 8 कंचा बच गए मेरे पास। वह 8 कंचा भी मैंने वाइये दे दिए, भाई ले तू इधर लीजिए अपन दोहरे और सकार खेलेंगे। फिर मेरे ने दे दी जो होल होल करके। तो मैं कंचा घर भी न लाए, अपने बाड़ी ही दे आया वो 8 कंचा हो। अब वो बाड़ी तो मेरे खास आदमी बन गो। अब तो वो तो पंचान को मास्टर हो चारों ओर के। वहाँ पे तब जीते मैंने 2-3, क्योंकि वो भी हमारे संग खेल रहे, बागे मैंने उल्टे कर दिए। मैंने यार तू तो मेरी बाड़ी है, तेन मुँह कंचा दिए या हमारे मतलब थोपे तो नहीं ले। और 8 कंचा दूसरे पे जीत के मैंने वाह दे दिया, 2 वाके उल्टे कर दिए। अगले दिन फिर गए हम, अब 8 कंचा तो मेरे हैं। वो बोले तू कितने ही ले ले, अब मेरे भी कंचा तेरे ही हैं भाई, मिला दिए हमने। ऐसा करे जान खेले हैं, वो आपको तो लगी होगी। वो इतना पक्का दोस्त बन गया कि वो जुर्राब हो, वहाँ पे जुर्राब में भरा हो, ये ले कंचा करो पूरा जुर्राब भर रहा हो। आज तू इन सब ऐसी करते को भाई, तू मेरा बाड़ी और मैं खेलूँगा नहीं, तू खेलेगा। मैंने यार तू भी खेल, मैंने ना अब तू खेलेगा मेरी तरफ से। ठीक, मैंने भैया मेरी 4 कंचा दे। मैंने 4 कंचा दी, मैंने को 4-4 की बाजी है। तो
चार हम 4 जने खेल रहे, 16 कंचा बह गए। तो ऐसे अत्ती नत्ता खेले करे और एक गोली चोट खेले करे। तो गोली चोट में तो जा कंचा मार दे और फिर पिल्ले में कर दे, तो जब एक कंचा मिले हो। लेकिन अत्ती नत्ता में तो अगर तुमने त्यारी बारी है और तुमने उनने बताई भाई फलन कंचा मार दे, और तुमने अगर वो कंचा मार दियो तो सगरे कंचा त्यारे। तो एक की बारी आई 9 परिसल, पिल्ले में भी नो आए वा को और इतरुत के भैगे और वाप लगे भी। दूसरे की बारी आई, वहाँ पे भी 9 परिसल, एक कंचा वाक पिल्ले में आ गो, जो पिल्ले में आ जाओ वाक पिल्ले में आ गो, वन ले लिया। 15 कंचा रह गए। मेरी बारी आई तीसरे नंबर पे, मैंने घेरे, 2 कंचा तो मेरे पिल्ले में चले गए, 13 कंचा बाहर। उन्होंने कोई वह कंचा मार और मैंने सोनो तिक के मारे, वह कंचा में लग गए। 15 कंचा जीत लिए एक ही झटके में। ये सिलसिला चलता रहा। फिर तो मैं बॉस बन गया उस टोली का, सबसे ज़्यादा कंचा मैं जीते करो। वो सगरी टोली पे थे, सगरे कंचा मैंने जीत लिए। और 3-4 जुर्राब भर गए। मेरे दोस्त पर एक रहे, स्टोर वालों देख रहे हो, मैंने लाइक रहे हो घर के कच्छ भी वही दे आवा। मैंने कि यार तू धल ले। फिर वो जुर्राब लाइक रहो, घने कंचा भेजाए दूसरों अपने पापा को, कोई रहते होंगे वो हम भरे रहे, भर कर उन जुर्राब ने जो जुर्राब फुले जाओ आप पैक करके वो एक जुर्राब में 100 कंचा भर दिए, वो हमने धर दिए। अब दूसरा जुर्राब, तीसरा जुर्राब, ऐसे कर करके फिर वो सारे लोग मेरे दोस्त हो गए। और फिर वो दूसरे मोहल्ले के जो कंचाबाज है उनके पास गए, भाई हम आएंगे कंचा खेलने तमते, और हमारी तरफ से एक खेलेगा। उन्होंने कोई बात नहीं, चैलेंज करके आएगी। दूसरे मोहल्ले में गए, 2 जुर्राब भर के वह कंचा लग गए, वो मेरे जीते हुए वहाँ खेले। 4-5 दिन में हमने वो टोली भी ख़त्म कर दी, उसके सगरे कंचा जीत लिए। हमारे 8-10 वो भर गए। फिर वो बोलो भाई ऐसा हमारा मौत करे हुआ, अब इन कंचा ने जुर्राबन में लिकार के अब इतने जुर्राब को हत लाएंगे, मौत में गिरने शुरू कर दी। ऐसे करते करते हम होटल में ब्रांड बन गए कंचाबाज। और कंचा हमने 2 मटका बड़े बड़े भर दिए कंचा के, जीत जीत के, और सब हमारे दोस्त बन गए। जो हारते जाए वो हमारे दोस्त बन जाए। करते करते हमने 2 मटका भर दिए। फिर मेरा इलाज भी है गो, मैं ठीक भी है गो, मेरा टाइम आ गो जाने को। तो फिर मैंने कहा यार मैं तो अब जाऊँगा, मेरे तो स्कूल को वो है रो भाई, मैं अब ठीक है वो नो। तो अब बोले जी कंचा न ले जाओ, ना ये सब कंचा त्योहार है, मैं थोड़ी लाया हो अपने होते कंचा जो मैं ले जाऊँ, ये सब कंचा त्योहार है, तुम बांट लो आपस में। भाई तू मेरा बाड़ी है, तू ज़्यादा ले ले और इन्हें दे दे। तो वो दोनों मटके भरे हुए कंचे के मैं उनको दे के आ गया, और मैं लौट के वापस आ गया। कहने का मेरा मतलब ये हो गया, इस बात से भी आप सीख सकते हैं, ये बचपन से है मेरे अंदर आदत। मैं अपने घर से कुछ लेके नहीं जाता हूँ, वहीं से बाड़ी बना के उधार ले लूँ, और उनते ही ध्यान ते पहले सीखूँ वह कला है, पहले उस कला को सीखता हूँ, फिर वही उनके ही कंचानते उनके कंचाने जीत लूँ। और जब आप जीत लो फिर वह बाड़ी बन जाओ, फिर वह अपने मोहल्ले के कंचा बाजनते जिता में। और जब मैं विदा लेके आता हूँ ना, मैं साथ कुछ नहीं लाता, उनका माल उनको लौटा देता हूँ। तो जब मैं जिस दिन वहाँ से चला तो सगरे दोस्त बन गए, सबरे रो में कब आवे गो अब
और वाह भैया आप कैसे मन लगेगा ये यार वो फलाना को बड़ा लाड करते थे। और जब भी मैं छुट्टियों में कभी मौसी जाए करे कि भैया वो बालक आ मैं कह कब आवेगो बाबू, बाबू कहते थे मुझे प्यार से। मेरा बचपन का नाम बाबू था। मेरे नाना ने मेरे को नाम दिया बाबू। मेरा नाना मेरा एक नंबर का मित्र था। मैं नौनो लहर ले करे घूमे करे, नौनो पिद्दी पे बैठ के घूमे करा, नौनो मुँह कंधा बैठा के ट्रक दिखाने जाए करो। उस समय हमारे गांव में मामा के यहाँ एक ट्रक आता था, वो गांव का ही आदमी ट्रक चलाता था। तो वो कब 10 दिन 15 दिन में वो ट्रक लेके आता था। और हमारे नाना के पास ज़मीन बहुत थी, तो उनके यहाँ पे खड़ा करता था ट्रक को। तो फिर मैं कह रहा नौनो ट्रक दिखाए कला, तो नौनो कंधा पे बैठा के फिर ट्रक पे ले जाएगा। फिर वो जो ट्रक वाला था जब वो मिल जाता था तो वो खिड़की खोल कर फिर वो भीतर बैठाए करो ट्रक के, मैं हैंडल ते चलाए करो वहाँ ऐसे पौ पौ ऐसे करे करो। मैंने कि मोम पौ करूँगा। जिंदगी में ना बड़े मज़े लिए बचपन से। मेरे जैसा बचपन मुझे नहीं लगता किसी ने जिया होगा। बगैर बाप के जीवन जिया। पिताजी गांव में थे, मैं मामान में था। वो घटना भी बताऊंगा कि क्यों मेरी परवरिश मेरे मामा के यहाँ हुई, क्यों मेरे गांव में नहीं हुई। मैं अपने माँ बाप की अकेली औलाद हूँ। न मेरा कोई भाई है, ना कोई मेरा बहन है। लेकिन मैंने जीवन रईसी में जिया, कभी अभाव नहीं रहा। और जो मेरी इच्छा हुई, बड़ा जिद्दी था बचपन में। नौनो मोजू चाहिए, वो तो बकरिया का दूध पीनो। मैं भैया भैंस को पी ना, मैं तो बकरिया पीऊँगा। तो बकरिया के दूध पे पाए जा, मैं तो बकरिया पे मेंढा पे बैठूँगा। भेड़ को वो मेल होता है ना, वो तगड़ा होता है। मेंढा पे बैठ के घूमे करो, भैंस पे बैठाओ, भैंस पे बैठाए करे। तो मेरी इच्छाएं कभी दबाई नहीं गई, मेरी इच्छाएं जिद्दी हो गई। जो चाहा वो मिला। तो फिर धीरे धीरे जब सबका साथ छूटता चला गया, जब अकेला रह गया, तो वो ही आदत रही जिद्दी की। इच्छा हुई फलाना काम करूँ तो जिद है, उस जिद को लेकर के वो काम को शुरू करना। जिद हुआ, और जब जिद करके आप किसी काम के पीछे लग जाते हो ना, तो फिर आप मुड़ के पीछे नहीं देखते हो। ये नहीं देखते हो इसका फायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा। ठान ली जो ठान ली, मतलब चाल वही रहेगी चाहे घर पजर जाए। जीवन भर की चाल बदल नहीं सकता। मौत उसकी भी आएगी जो जिद्दी नहीं है, और मौत उसकी भी आएगी जो जिद्दी है। जब ये भी मुझे पता लग गया, और मौत आखिरी सत्य है, तो मरने से जो डरता है वो अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने से डरता है। जो मौत से नहीं डरता वो अपनी इच्छाओं के लिए काम करता है। क्योंकि मौत से बड़ी घटना कोई नहीं है जीवन में। और हम यहाँ कंचा खेलने आए हैं इस जीवन में। ये कंचा सब हमें यहीं छोड़ के जाने हैं। एक भी कंचा साथ नहीं जाएगा। कोई लेगो कैसे होता। नंगे हम आए थे, जन्म हमने नंगा लिया था। और यहाँ खूब कंचा खेलेंगे, खूब मौट भर लेंगे कंचानते। लेकिन ये कंचा नहीं छोड़ के, और जैसे आए थे नंगे वैसे नंगे चले जाएंगे। तो कंचा खूब खेलो, खूब जीतो, लेकिन एक भी कंचा है ना जहाँ ते आए हो ना वो लेके न जा सको बेटा। तो कितने ही कंचा इकट्ठे कर लो, समझ गए। तो जिंदगी में खुश रहो, प्रेम करो, सभी का सम्मान करो,
और अगर स्वाभिमान पे बात आ जाए, स्वाभिमान के साथ भाई कोई कंप्रोमाइज नहीं है। अपने को अहंकार नाम की चीज नहीं है। हाथ जोड़ के रहते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, छोटे बच्चे का भी सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हमारे कोई स्वाभिमान को ललकार करे तो योद्धा बन जाते हैं, क्योंकि युद्ध करना भी तो इस जीवन में योद्धा का काम है। युद्ध से नहीं डरते, तो युद्ध का परिणाम भी पता है, मौत ही हो सकती है। मौत के नाम पे याद आ गया, एक आदमी एक मुर्गा लाया खाने के लिए। अब वो मुर्गा बेचारा रोने लगे, ने कहा मुँह मत खाइयो भैया, ओ भैया मुँह मत खाइयो। वाणी चल भाई, अब तक आखिरी इच्छा है तेरी, मुँह मत खाइयो, लेकिन मेरी एक शर्त है, नहीं खाऊंगा। उनके बाद शर्त जो कहेगो वाह करूँगा। वाणी की भाई तू कल सुबह बांग नहीं देगा, कल सुबह बांग नहीं देगा, और मुर्गा का तो काम है बांग देना। उन सारे बांग देगो तो फंसेगो, खा जाऊंगा, फिर भी मैं काट खा जाऊंगा। तो बुआने की जी ठीक है। मैंने बेचारे ने बांग न दी, पंख फड़फड़ाए, सब काम करे, पर बांग न दी। मैंने फिर बुलाया मुर्गा, बुआने की भाई अब तू सकार है, ना तो पंख फड़फड़ावेगो और ना रे ऊपर नीचे करे जैसे तू नहीं, ना यहाँ करेगो। भगवान की भैया भी आ भी रोक है, तो बांग बंद भैगी। और अगले दिन बेचारे डर के मारे पंख भी न फड़फड़ाए, ना नार ऊपर नीचे करी, और मुर्गा न्यू करे न नारे, और पंखा ने न्यू फड़फड़ावे, तो दोनों इंतजाम है गो। यार ये तो बहन को लंड मुर्गा बड़ो तेज है, ये तो सारा सब पर कंट्रोल कर रहा है, या खानो कैसे, खानो थे ही एक न एक। तीसरे दिन वाने कही कि भाई सुन, कल तू अंडा देगो, और अंडा नहीं दियो तेने तो तू काट खा जाऊंगा। अब बता मुर्गा अंडा कैसे दे, हैं? अंडा का देना तो कौन मुर्गी को फंस गो। तीसरे दिन वन देख जाएगा, अंडा वन दिया ही नो, वन बाप तो खाऊंगा। तो पता है मुर्गा क्या सोच रहा था? मुर्गा सोच रहा था कि मैं पहले दिन ही बांग दे देता, पहले दिन ही बांग दे देता, और ये तो काट के खा जाओ, तो क्योंकि धींग रहा है, तो कम से कम इतिहास ये बन जाता कि मौत के डर से भी नहीं रुका, बांग दे करके मर गया। और अब क्या रहेगी, कटनो तो आज भी है, लेकिन लिस्ट कहाँ बनेगी? सारे पे अंडा न दियो गयो, यहाँ तक गिर गया था कि अंडा देने तक को तैयार हो गया, और जब अंडा न दियो गयो, जब जाके जब भी मरे, तो मेरे बाबू आप सब मरोगे, सब मरोगे, कोई अमर नहीं है इस दुनिया में। लेकिन स्वाभिमानी कौन? जो बांग दे करके मर जाए, बांग दे करके मर जाए। और अभिमानी कौन? जो अंडा तक पहुंच जाए। तो समझ लीजिए दोनों ने, पर अपने दिमाग लगे ही, पर मैं तो यार अहंकार को और अभिमानी को भी बता दूंगा। मैं अभिमानी उसको मानता हूं जो अंडे तक पहुंच जाए, कटेगा वो भी। लेकिन स्वाभिमानी वो है, भैया हमारा तो नेचर है बांग देना, अपने नेचर कैसे बदल देंगे? तो भैया हमारा तो नेचर है प्रेम करना, हमारा तो नेचर है दूसरे का सम्मान करना, हमारा तो नेचर है छोटे बच्चे को भी गुरु मानना, हमारा तो नेचर है पशु पक्षी कीट पतंगे सबको गुरु मानना।
तो हम तो मानेंगे। और वाह के बीच में जो आवे वो हमारी इच्छा है, और हमारी इच्छा के बीच में जो आवे वो वाह की इच्छा की ऐसी तैसी कर देंगे। ये हमारी जिंदगी है, हमारी इच्छा है, हमारी स्टाइल है। जब हम अपनी इच्छाओं पे भी काम नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी पे भी काम नहीं कर सकते, तो धिक्कार है इस जीवन का। नहीं चाहिए हमें ये जीवन। दूसरा आदमी हमारी इच्छाओं को कंट्रोल करे, दूसरा आदमी अपनी इच्छा की राय दे हमें, इत कर मत जा, इत कर जा। ना भैया, हमारी इच्छा है, हम इत कर जाएंगे। हैं? चलो आज तो बारिश हुई नहीं है, आपको दर्शन कराता हूँ अपने आश्रम के, यहीं बैठे बैठे। देखो बारिश के बाद कितना बढ़िया हो गया है मौसम, है ना। ये देखो सब अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। ये टपके है हमारी ये झोंपड़ी ना, इसमें एक कुत्ता उत्ता छज्जों मोरा बेचारे ऊपर रहे तो टपक जाए कहीं कहीं पे। हालांकि इसके ऊपर वो टीन लगी हुई है, नीचे फूस है। ये हमारे पंखा साहब चल रहे हैं जो हमें हवा दे रहे हैं। ये हमारे स्टैंड साहब खड़े हैं और ये हमारे लत्ता सूख रहे हैं। कहने का मेरा भावार्थ ये हो गया कि हमको तो जिंदगी में केवल स्वाभिमान के लिए मौज करेंगे, और जो मेरे से लाड करता है ना, उसे आप हटा नहीं सकते मेरे से। और जो मेरे से नफरत करता है ना, जलन करता है, वो उसे बीमार होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं तपस्या करता हूँ। तपस्या वही नहीं होती जो दिखावा किया जाता है। तपस्या आप अगर ये समझते हो, एक धूना लगा लेना और उसके आगे आहुति देना, वही तपस्या है। आहुति अंदर दीजिए, बुराइयों की आहुति, किसी के जलन की आहुति, अहंकार की आहुति, उन सब को मैं दे चुका हूँ। लेकिन स्वाभिमान को सदा जिंदा रखना है मरते दम तक। तो ध्यान को प्रायोरिटी रखो, ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से बोलो, तो बोल के फंस जाओगे। तो मैं पहले ध्यान करता हूँ, फिर इच्छा जगाता हूँ, फिर योजना बनाता हूँ, और फिर उस योजना पे काम करता हूँ। आपकी इच्छा को मेरी योजना कितना नुकसान कर रही है, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी इच्छा को कितना सुकून मिल रहा है, मुझे इससे मतलब है। मैं अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए काम कर रहा हूँ। आप उसको, मेरी इच्छा को अजीब मानेंगे। यार ऐसे थोड़ी हो करे जैसे यू करे, यार ऐसे थोड़ी हो करे जैसे यू सोचे, यार ऐसे थोड़ी हो करे ऐसे तो काई ने भी न करे। वो यू है, वो दुनिया में अलग, मोमो यू ही बनाए वो। ऐसे न कोई फुला फुला के बात करें, कर लो भैया। मैं तो अपनी इच्छाओं के लिए सदा काम करता रहूँगा, और आप मेरे पास आ जाओगे, भैया मेरी ये इच्छा पूरी ना है रही, वक्त तरीका बता दूँगा। सेहत में फीस ना लाऊँ मैं कोई भी, फीस की मुझे जरूरत न, लत्ता मोह मिल जाऊँ, जहाँ जाऊँ वो बेचारे एक चोरी लत्ता दे दें, महात्मा आदमी। और पैसा देते हैं, तेल फूल लाख, मतलब
संत समाज के लोग सुने तो उन्हें पता है, दक्षिणा देते हैं, विदा देते हैं और रोटी खवाते हैं। गाड़ी को कोई चेला चंटारी मिल जावा तो कह दूं भैया रे या में तेल की कमी आ रही है, या में तेल भरवा दीजिए, गाड़ी में तेल भरवा दें, पैसा मिल जाए खर्चा के, खाने की रोटी मिल जाओ, पहनने की लत्ता मिल जाओ, गाड़ी को तेल मिल जा। टोल टैक्स वाले के ढोर पहुंचे तो टोल टैक्स वाले तो कहते हैं बेटा ये तो अन्याय त्यारी गाड़ी है, मैं त्यारे कौम के जा रहा हूँ, मैं कौन सो लगन सगाई लेके जा रहा हूँ, कहीं धीखे लो रहा हो, लगा रहा बेटा हो। वो लगा रहते हैं। आजकल तो इन टोलन छोरी बैठा रहती हैं, तो छोरी है, छोरी तो मैं कौन की यारी छोरी राजी भेजा है मेरी की छोरी, ठीक कह रही तू तो, कह रही महाराज जी कौन जा रहे हो, है मेरी की चल रही, तू भी बैठे हम गाड़ी में घुमा लाऊं, जलेबी खवा लाऊं, तो कह महाराज जी हमें तो देखो ड्यूटी करनी है, आप घूमे आओ। वो अब ना बेचारी उठा दे ना पैसा मांगे। तो आप अगर प्रेम को लेके साथ चलोगे ना, तो हम पे तो देखो ना तो कोई टोल ले भैया, सोची बात जी, ना हम पे तो कोई भारो ले। अच्छा भूख लगे आवे तो कई घर का आगे गाड़ी रोक के, भैया हमें लग रही है भूख, बाबू हमें खवा दे रोटी। 99.9% तो वो खवाई देगा। वो एक साथ कोई मजबूरी है बेचारे के साथ, या कोई बनाने वाली न हो, या वह रोटी न हो, या वो कोई और अवस्था है, तो हम अगले घर में चले जाओ, मिनगिरी कोई हो का छोरी हो, लगा जाए महाराज जी, अरे मिनगिरी लाली भूख लग रही है, छाछ है कि हाँ लाल महाराज जी है कि, मैंने कि छाछ पिया एक गिलास, छाछ पिया दी। महाराज रोटी भी खा जाओ, अरे रोटी नहीं बनना लाली, रोटी कहीं और को खाएंगे। तो बाबू हम तो जिंदगी में आनंद ले रही है। अब भैया तमें साग तमें लानो, चाय की पत्ती तमें लानी, चीनी तमें लानी है, टोल तमें देनो, गाड़ी में तेल तमें भरवानो, और गाड़ी तमें खरीदनी है। हमें तो कोई गाड़ी वो छोड़ा हो, कोई चेला कोई बढ़िया से मिल जाए वो छोड़ा हो, हाँ महाराज जी आ जाओ, ए भैया हमारी गाड़ी पुरानी सहेगी यार, कोई गाड़ी दे दो मेरे यार। 10-5 मिनट जोएंगे तो एक आदमी को कहते को महाराज जी ऐसा करो आप यहाँ ले जाओ, यू आपकी या तो ले लो, बस 6 महीनों पीस दे जाऊँ तेरी भैया, 6 महीनों डोल लूँ या तो, ए महाराज जी यू आपकी, अब देखे कहाँ जाओगे यार, ए नो भैया दे जाऊँ। अपन घूम फिर के कि 6 महीनों गाड़ी थी, गाड़ी फ्री की, तेल फ्री को, टोल फ्री, रोटी फ्री और दक्षिणा फ्री। जाके घर रोटी खाऊंगा कोई 10 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 50 रुपया दे ही देगा। एक ढोर चाय पीने जाऊंगा वो 100 रुपये दे देगा, 50 रुपये दे देगा, 500 दे देगा। एक दिन की बात बताऊं, मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा था, यहाँ से गया जयगांव से मैं जय में भीतर चले गो, लोगन तो मिलजुल का आया, तो मैं हार गो, 8-7 किलोमीटर चलना रहे, मैं 8-7 किलोमीटर रह गो। फिर मुझे वापस नहीं आना था ऐसे, फिर मुझे फतेहपुर जाना था, तो मैं थोड़ा सा पैदल चले, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आया, मैंने वहाँ हाथ दिया, बेटा मैं फतेहपुर छोड़ दीजिए, उनकी बैठो महाराज जी, बैठो। वहाँ की बेचारे की पुरानी मोटरसाइकिल है, वो ऐसे भौंडी से तोड़ने लगी, क्योंकि मुँह में वजन जाता है, 125 किलो वजन है, 125 किलो, तो 125 किलो वजन जब एकदम गाड़ी पे धर दिया यार, मैं बस बैठूं वीरवानी इन तरह, पावन दोनों ने एक लंके करके, घोड़ा की तरह न बैठूं, वीरवानी की तरह बैठूं, तो झोल से एक लंके रह के वो बेचारे पे थोड़ी दूर जाके जो डगवा लगवा महाराज जी मोह ऐसे लगे, वो मैंने भैया तू मोह उतार तो ममड़े जा गेर देखो, और तू भी ड्यूटी पर न पहुंचे बेटा, तू जा। मैंने उतर गो, पीछे थे
एक लाला जी हैं फतेहपुर के, भट्टा हैं उनके कई, वो आए XUV 700 उनकी, वो आई और आके मेरे बगल में रुक गई। महाराज जी फतेहपुर के जा रहे हो? मैंने भैया जा तो रहे हो। मैंने कहा आ जाओ बैठो। अरे मैंने कि भाई लाला जी मौज कर दी। भैया मैं गाड़ी खिड़की खोल के यार बैठू बगल में, बतराते रही नहीं। लाला जी बोले महाराज जी कहाँ तैयार है? मैंने भैया वैसे बोल रहे कैसे। वो मेरे को जानता नहीं था मैं कौन हूँ क्या हूँ। जब उसने गाड़ी रोकी, मैंने बेटा मैं वो तो यहीं उतार दे, फतेहपुर आ गया, तो उसने मेरे पैर छुए और पर्स से 500 का नोट निकाला और मुझे देने लगा। मैंने भैया मैं कहा करूँगा पैसा नहीं। मैंने कहा महाराज हाथ बहेगी, सुबह सुबह मेरी गाड़ी पवित्र रहेगी, आप जैसे तपस्वी आदमी मेरी गाड़ी में बैठे चरण रखे। वो तो वैसे पहले तो जोड़ देने लगे महाराज जी घर के चलो रोटी खाए के जब से। वो तो भैया कहीं और भगत के हो जाते। तो उस आदमी ने मुझे 500 रुपये दिए बड़े भाव से चाव से। भैया अब कोई भाव तो दे रहे हो, तो मैं कहे के 500 रुपये लिए। और जैसे मैं वह गाड़ी में तो उतरे, वैसे हमारे गाँव को एक छोरा परे थे गाड़ी लेकर आ रहा, वहाँ ने भी रोक दी मुँह देख के, महाराज जी गाँव में चल रहे हो? मैंने चल भैया। गाड़ी में बैठा और मैंने स्कूल में कही भैया यहीं उतार दो, मैं डोलते डोलते चले जाऊँ। है मैंने कि नो महाराज जी आपके संग चलूँगा आश्रम तक और सत्तू पी का आऊँगा। चलो वो लड़का मेरे पास आया तो मैं सत्तू गर्मियों में सत्तू पीता हूँ और पिलाता हूँ। चने का सत्तू खांड घेर के, कभी शहद घेर के। तो हम यहाँ आए, फिर वो ने सत्तू पियो, मैंने सत्तू पियो, गपशप मारी, फिर वो छोरा छिलो। तो मैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए गया था और पैसे भी मिले, सम्मान भी मिला और आनंद भी लिया। तो जब आप इच्छा रहित होके घूमते हो ना, तो आपको सब कुछ मिल जाता है, जरूरत का सामान। बहुत लंबी हैगी आज बात। हो भगवान हो। चलो भैया जिंदे रहे तो कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।